हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 7 जिसका नाम है पाइथन की और अधिक जानकारी यानी कि मोर ऑन पाइथन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा इस पार्ट में सीखने का उद्देश्य क्या है, तो हम सीखेंगे बच्चों पाइथन में ऑपरेटर्स, उसके बाद संचालक वरीयता, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो बच्चों देखिए पिछले अध्याय में हमने सीखा कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि डेटा प्रकार को कैसे घोषित किया जाए। ठीक है, और उसके बाद और पाइथन में इनपुट कैसे स्वीकार किया जाए। आइए एक स्टेप आगे बढ़ें और अंक गणित और तार्किक प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन का उपयोग करना सीखें। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, तो ऑपरेटर हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्रदान करने के लिए ऑपरेंड पर ऑपरेशन करते हैं। जिसमें ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेंड पर ऑपरेशन करते हैं। वे आवश्यकता अनुसार अंक गणितीय या तार्किक हो सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो या तो बच्चों अंक गणितीय यानी कि अरिथमेटिक हो सकते हैं या फिर वो लॉजिकल हो सकते हैं यानी कि तार्किक हो सकते हैं। किसी भी अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन के सफल संचालन के लिए ऑपरेटर और ऑपरेंड, देखिए ऑपरेटर की भी जरूरत होती है, ऑपरेटर की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये तो हो गए ऑपरेंड। ठीक है, एक्स वाई जेड आर ऑपरेंड। ठीक है, और ऑपरेटर क्या है बच्चों, प्लस माइनस इक्वल टू जो हम यूज करें ये क्या है, ऑपरेटर। तो उपरोक्त उदाहरण में इक्वल टू और प्लस क्या है, ऑपरेटर, एक्स वाई जेड क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अंक गणितीय संक्रियता यानी कि अंक गणितीय ऑपरेटरों का उपयोग बुनियादी गणितीय संचालन या गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चों कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि है। ठीक है, अंक गणित ऑपरेटरों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी, यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर को संचालित करने के लिए केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, वी नीड ओनली वन ऑपरेंड। ओके, इसका उपयोग ऑपरेंड को नकारात्मक मान यानी कि वैल्यू निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों देखिए a इज इक्वल टू -20 एंड b इज इक्वल टू -40। अब यहाँ a और b मान यानी कि वैल्यू क्रमशः ऋणात्मक 20 और ऋणात्मक 40 है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से बच्चों, बाइनरी ऑपरेटर्स को संचालित करने के लिए दो ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए देखिए a प्लस b। ठीक है, यहाँ प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए पाइथन निम्नलिखित अंक गणितीय ऑपरेटर प्रदान करता है। कौन कौन से, अब बच्चे यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, गुणा, विभाजन, शेषफल, उसके बाद घातांक और उसके बाद पूर्णांक। ओके, तो बच्चों देखिए प्लस क्या करता है, ऑपरेटरों को दोनों और वैल्यू जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद दाएं माइनस क्या करता है बच्चों, यानी घटाव क्या करता है, दाएं ऑपरेंड वैल्यू को बाएं हाथ के ऑपरेंड वैल्यू से घटाता है। और फिर गुणा क्या करता है, ऑपरेटर को दोनों और वैल्यू का गुणाफल करता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों बाएं ऑपरेटर शेषफल क्या करता है, बाएं ऑपरेटर वैल्यू को दाएं ऑपरेटर वाली से विभाजित करता है और शेषफल लौटाता है यानी कि रिमाइंडर देता है। उसके बाद घातांक क्या है बच्चों, घातांक क्या है, तो बच्चे ये क्या, ऑपरेंड पर घातीय यानी कि पावर गणना करना। ठीक है, पावर लगाना होता है। और पूर्णांक विभाजन यानी कि बच्चों परिणाम से विभिन्नात्मक भाग को विभाजित या काटता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज है x एंड y। x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब हम x प्लस वाई करते हैं बच्चों तो 10 आता है, x माइनस वाई करते हैं तो 4 आता है। उसके बाद x इंटू वाई इज इक्वल टू 21 यानी कि 7 इंटू 3, 7 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2.333, देन 7 डिवाइडेड बाई 7%। जब बच्चों 7 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। और जब हम 7 की पावर 3 रखते हैं तो बच्चों हमारा क्यूब क्या आता है, 7 का 343 आता है। उसके बाद जब हम 7 को 3 से पूर्णांक विभाजन करते हैं तो उसका आंसर हमारा 2 आता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए नीचे उदाहरण में देखिए। तो बच्चे यहाँ पर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे हमने एक कोडिंग की है और जिसके थ्रू हमें यहाँ पर आउटपुट भी मिला हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, नाउ कभी कभी हमें अपनी आवश्यकताओं के आधार पर स्ट्रिंग वाले ऑपरेटरों का भी उपयोग करना पड़ता है। तो बच्चों कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमें स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, पाइथन दो अंक गणितीय ऑपरेटरों को स्ट्रिंग के साथ उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर भी होता है और पाइथन इन दोनों को ही यूज करने की हमें परमिशन देता है। ठीक है,
So string 1 is equal to hello, string 2 is equal to world, and when we add string 1 and string 2, we get the answer, students, what? We get hello world. Okay students, now ये स्ट्रिंग को संयोजित करके प्लस और स्ट्रिंग मान को दोबारा प्रिंट करने के लिए एक्स का उपयोग करते हैं. ओके, आइए दिए गए उदाहरण को देखें. तो बच्चे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ठीक है. अब प्रोग्राम 1 एक वर्ग का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम है, ठीक है. क्षेत्रफल यानी कि बच्चों एरिया होता है, परिधि यानी कि पेरीमीटर होता है. जब हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कोडिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कोडिंग की हुई है बच्चों. ए इज इक्वल टू इन, इनपुट हमने एंटर साइड डाली है, ठीक है, विच एवर साइड यू वांट टू एंटर. उसके बाद एरिया क्या होगा, ए इंटू ए, ठीक है. साइड जो भी होगी इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया मिलेगा. और पेरीमीटर कैसे मिलेगा, जब आप 4 से साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स. फिर आपको क्या करना है, प्रिंट एरिया इज इक्वल टू, हमने इसे कोट्स में डाला है क्योंकि एरिया इज इक्वल टू एरिया आ जाएगा जब हम ए टू ए मल्टीप्लाई करेंगे. पेरीमीटर आएगा स्टूडेंट जब हम 4 टू ए मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, और यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, हमने एंटर कितनी डाली है, साइज कितनी, कौन सी एंटर की है बच्चों, 5 एंटर की है. एरिया आ गया 25, पेरीमीटर आ गया 20. ओके, नाउ रिलेशन ऑपरेटर्स. अब बच्चों पढ़ते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में. आपने नए अंकगणितीय ऑपरेटरों के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है. यह एक अन्य श्रेणी रिलेशन ऑपरेटर्स है. अब रिलेशन ऑपरेटर्स का उपयोग ऑपरेंड की वैल्यू की तुलना करने और परिणाम को सही या गलत के रूप में लौटाने या रिटर्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है. अब पाइथन निम्न रिलेशन ऑपरेटर प्रदान करता है. कौन से बच्चों, इक्वल टू, उसके बाद एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, उसके बाद ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ठीक है. ये सारे के सारे हमें क्या देता है, ऑपरेटर्स. रिलेशन ऑपरेटर्स कौन देता है, पाइथन प्रोवाइड करता है. अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसे बोलते हैं बराबर, इसे बोलते हैं बराबर नहीं यानी कि नॉट इक्वल टू, इसे बोलते हैं के से अधिक, के कम, इससे बड़ा या इसके बराबर, या इससे कम या इसके बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर जब हम x इक्वल टू वाई डालते हैं तो क्या x इक्वल टू वाई है, नहीं. तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि सत्य हो गया. अब देखिए यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, यस दिस इज ट्रू. अब देखिए x इज ग्रेटर देन वाई, तो ये कहाँ से हमें पता चला, नहीं अभी तो हमने इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की है, तो दिस इज रॉन्ग. लेकिन x इज स्मॉलर देन वाई, तो यस, क्योंकि x जो था वो बड़ा था बच्चों, ठीक है. फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, नो, ठीक है. x स्मॉलर देन इक्वल टू वाई, सत्य. ओके, नाउ आइए हम उन्हें प्रोग्राम में उपयोग करें. अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम में यूज किया गया है बच्चों, num1 is equal to 10, num2 is equal to 20. Now you have to print, students, what you have to print, num1 equal to 2, ठीक है. तो यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे num1 equal to 2. ओके, num1 नॉट इक्वल टू num2, तब यहाँ पर ये प्रिंट होगा. बच्चे जब num1 इज ग्रेटर देन num2, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, num1 ग्रेटर देन num2. तो इस तरीके से हमने 6 स्टेटमेंट किए हैं बच्चों. और इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा ट्रू या फॉल्स के रूप में, ठीक है. नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स. अब बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से देखिए. लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग एक से अधिक तुलनाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है, ठीक है. परिणाम के रूप में सही या गलत प्राप्त होता है. 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से बच्चों, एंड और नॉट, ठीक है. ये है एंड, फिर है और, फिर है नॉट, ठीक है. फिर नाम कौन से दिए हैं, इनके नेम बच्चों ये है, यहाँ पर आपको गिवन है. उसके बाद यदि एंड कब यूज करते हैं, यदि दोनों कंडीशन सत्य है, यानी कि बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है. जैसे कि x ग्रेटर देन, x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 2. अगर x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो दिस इज ट्रू, राइट. और कब देता है बच्चों, यदि कंडीशन में से एक सत्य है और एक असत्य, यानी कि एक ट्रू है और एक फॉल्स है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे x इज लेस देन 5 तो है, लेकिन x इज लेस देन 2 नो, तो ये यहाँ पर भी ट्रू देगा, ठीक है. अब नॉट का ऑपरेंड हम यूज करेंगे बच्चों, यह परिणाम को उल्टा यानी कि रिवर्स उलट देता है, यानी कि रिवर्स कर देता है. जैसे कि x स्मॉलर देन 5, तो x के स्मॉलर देन 5 है नहीं, ठीक है. x यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x स्मॉलर देन 10. तो जब बच्चों हम यूज करेंगे नॉट का ऑपरेटर तो इसको ये रिवर्स कर देगा, जिससे हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा. ओके, आइए उपरोक्त ऑपरेटरों का एक उदाहरण देखें. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, जैसे कि a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू है 0. अगर a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू 0 है तो आंसर क्या आएगा, ईदर ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. तो और का हमने किसने यूज किया बच्चों, इधर यहाँ पे और स्टेटमेंट से दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, ठीक है. फिर यहाँ पे या तो ये होना चाहिए कि
नो नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है उसके बाद इफ बी इज ग्रेटर देन 0 एंड सी इज ग्रेटर देन 0, ईदर ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं होता तो नो नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है। फिर आता है बच्चों ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कि संचालक वरीयता। ओके, नाउ पाइथन में एक सकल अभिव्यक्ति और एक्सप्रेशन में 100 ऑपरेटर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास एक अभिव्यक्ति में एक से अधिक ऑपरेटर होते हैं तो पाइथन तय करता है कि पहले किस ऑपरेटर का मूल्यांकन करना है। ठीक है, यह प्रत्येक ऑपरेटर को दी गई पूर्व निर्धारित प्राथमिकता और सहयोगिता पर आधारित है। प्राथमिकता दो प्रकार की होती है, कौन सी? प्रधानता और संबंधता। ठीक है, अब देखिए यह पाइथन में किसी भी ऑपरेटर को दी जाने वाली प्राथमिकता है। ठीक है, उसके बाद संबंधता, यानी कि यह दो ऑपरेटर को की प्राथमिकता समान है तो इन ऑपरेटर्स का मूल्यांकन उनके स्तर के आधार पर या तो बाएं से दाएं या इसके विपरीत होगा। ठीक है, इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि ऑपरेटर्स का मूल्यांकन बाएं से दाएं या दाएं से बाएं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे ये क्या है? कोष्टक है, फिर ये क्या है? घातीय। ठीक है, ये क्या है? प्लस माइनस यूनरी। ठीक है, ये है स्टार, देन हैश, देन डबल हैश। ठीक है, तो ये क्या है? गुणा, भाग, पूर्णांकन, विभाजन और शेषफल, उसके बाद जोड़ घटाव, उसके बाद बच्चे ये है रिलेशन ऑपरेटर, तो ये क्या है? बुलेटिन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर्स का मूल्यांकन निम्न प्राथमिकता से पहले किया जाता है। तो बच्चे यहाँ पे एक सीरीज लगा दी है कैसे 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 पाइथन को वैल्यूज लेनी है। तो जो वैल्यूज सबसे पहले क्वेश्चन में यानी कि ब्रैकेट्स में होंगे सबसे पहले लिया जाएगा, फिर जहाँ पे घातीय दो स्टार्स लगे होंगे उस वैल्यू को उसके बाद लिया जाएगा, फिर प्लस यूनरी ऑपरेटर्स वाली वैल्यूज को लिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों प्रायोरिटी वाइज जो पाइथन है वो वैल्यूज को लेता है, उनका आंसर हमें देता है। ठीक है, इसके लिए सहयोगिता का उपयोग किया जाता है। डिफॉल्ट सहचार्य बाएं से दाएं है। ठीक है, तो पंक्ति में पहले ऑपरेंड का मूल्यांकन पहले किया जाएगा। उसके बाद बच्चों पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग एक विशिष्ट सशर्त अभिव्यक्ति के आधार पर निष्पादित करने के लिए अगले अनुक्रम के हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसी तरह पाइथन में प्रोग्राम में शर्तें हो सकती हैं और उन शर्तों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स की अवधारणा वास्तविक जीवन की स्थितियों के समान है। जैसे कि हमारी लाइफ में जो कंडीशंस होती है सेम टू सेम हम वही कंडीशंस पाइथन में देख सकते हैं। ठीक है, और उनको पाइथन के जरिए ऑपरेट होते हुए देखेंगे। जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम उनके आधार पर निर्णय लेते हैं। राइट, इसी प्रकार पाइथन प्रोग्राम में शर्तें और निर्णय हो सकते हैं। आइए एक सरल उदाहरण लें। कंडीशन स्टेटमेंट का पहला भाग स्थिति है। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। पाइथन इंटरप्रेटर दी गई शर्त की जांच करेगा और उसके आधार पर अगला स्टेटमेंट निष्पादित करेगा। सशर्त कथन के तीन रूप हैं। कौन कौन से बच्चों? देखिए यहाँ पर ये है इफ, उसके बाद इफ एज, उसके बाद है इफ एज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ कथन क्या बोलता है कि इफ कथन या स्टेटमेंट सबसे बुनियादी सशर्त कथन है। यह केवल एक ही स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है। यह इस तथ्य के आधार पर निष्पादन का अगला कथन निष्पादित करता है कि स्थिति सही है या गलत है। ठीक है, इस कथन का वाक्य विन्यास है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन बच्चों फॉल्स होती है तो डायरेक्टली हमारे पास क्या लाइन ऑफ कोड प्रिंट होगा वो हम यहाँ देंगे, और अगर ये ट्रू होती है तो क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए तो उसकी स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 एक टैग के स्थान के इंडेंटेशन के साथ लिखे गए हैं। इफ स्थिति के बाद भी एक कॉलन होता है। ठीक है, ये पाइथन में अनिवार्य है। यदि कॉलन का उपयोग नहीं होता है तो या इंडेंटेशन नहीं दिया गया तो कंपाइलर एक त्रुटि दिखाएगा, यानी कि एरर दिखाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक मजेदार तथ्य ये है कि पाइथन को सशर्त कथनों में ब्रेसेस की आवश्यकता नहीं होती जो कोड को सरल बनाता है। ओके, तो इफ एज कथन देखते हैं बच्चे। इफ एज स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि यह कथन, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उदाहरण में यदि आयु 18 वर्ष से कम थी तो कंपाइलर को निष्पादित करने के लिए एक स्टेटमेंट नहीं था। ठीक है, इफ एज कथन दो पथों का एक सेट प्रदान करता है, एक यदि स्थिति सत्य है और दूसरा यदि स्थिति गलत है। ठीक है, इफ एज कथन का वाक्य विन्यास है क्या? देखो यहाँ पर, यहाँ पे बच्चों को प्रोग्राम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को वर्क कराया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि हमने डाला है बच्चों एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर एज। यहाँ पे एज डालेंगे, अगर एज 18 से इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो आपको प्रिंट करना है एलिजिबल टू एज। ठीक है, एलिजिबल टू वोट।
अब जैसे हमने यहाँ पे 18 डाला तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा बच्चों, एलिजिबल टू वोट, ठीक है। 18 में कुछ नहीं प्रिंट हो रहा, लेकिन 18 से ग्रेटर जब है 20 डाला तो एलिजिबल टू वोट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों दोनों स्टेटमेंट को हो रहा है, इफ C is equal to 50, अगर C लेस देन 25 है तो आपको क्या करना है, C को डिवाइड करना है 2 से एंड इक्वल टू 0 प्रिंट करना है, प्रिंट C is an even number less than 25। लेकिन अगर ये नहीं होता तो C is an odd number less than 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एल्स क्या प्रिंट करना है, C is greater than 25। अब जब C की वैल्यू हमने बच्चों 50 दी है तो C is greater than 25 एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसकी दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। फिर बच्चों यहाँ प्रोग्राम 3 में आप देखेंगे कि जांचने के लिए कि क्या किसी छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिसे उत्तीर्ण करने के लिए 100 में से 50 अंकों की आवश्यकता होती है, यानी कि मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए होते हैं, राइट। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बच्चों स्टेटमेंट आती है इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट, राइट। तो कभी कभी हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां हमारे सही या गलत के लिए एक से अधिक शर्तें हो सकती हैं, ठीक है, हम सही हैं गलत है। इस मामले में एक भी इफ एल्स स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। पाइथन ऐसे मामलों में कई शर्तें रखने की अनुमति देता है, यानी कि बहुत सारी स्टेटमेंट चाहिए इफ एल्स स्टेटमेंट से, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर एक प्रोग्राम प्रिंट किया जाता है जब हम तीनों ही स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन 1 है, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट 2 पर जाएंगे, हम एक्सप्रेशन 2 पर जाएंगे। अगर ये ट्रू होता तो स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो टेस्ट एक्सप्रेशन 3 पर जाएंगे, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 3 प्रिंट होगा, और अगर नहीं होता है तो उसके बाद बॉडी ऑफ एल्स प्रिंट होगी, ठीक है, स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ एल्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब आइए इस पार्ट में कुछ बिंदुओं को देखते हैं। ऑपरेटर ऑपरेंड पर प्रदर्शन करके वह परिणाम प्रदान करते हैं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग विशिष्ट शर्त अभिव्यक्तियों के आधार पर निष्पादित करने के लिए अगले अनुक्रम में हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेटर्स को पढ़ा, ठीक है बच्चों। देन यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, ओके।